गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। टीजी टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आवेश। आज हम आवेश के बारे में जानेंगे बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट से। आवेश की उत्पत्ति आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ था। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम थेल्स था। शिलालेखों से हमको पता चला कि थेल्स ने आवेशों का पता लगाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आवेश में कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। थेल्स ने बताया कि अगर कहरवा नामक पदार्थ को हम, जिसे कहरवा को अंबर भी कहते हैं, उसे रेशम से रगड़ें तो आवेश उत्पन्न होता है। जैसे हम छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपने बाल में कंघा सूखे बालों से रगड़ते हैं तो वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। ये स्थिर विद्युत होती है जिसे थेल्स ने ज्ञात किया। फिर उसके बाद इस पर कोई खोज नहीं हुई, काफ़ी समय बीत गया। फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही बताया हमको कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के साइंटिस्ट थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अमेरिका के दो स्वतंत्रता सेनानी थे, एक जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही तड़ित चालित का आविष्कार किया। बेंजामिन फ्रैंकलिन, डॉलर पर इनकी तस्वीर छपती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन बचपन से ही में बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ये अपने माता पिताओं के में से 15वीं 16वीं संतान थे, 13वीं 14वीं शायद थे। ये बचपन में एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे। फिर उसके बाद देखा कि लोगों को पुस्तकें पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती थी, तो ये अपनी एक खुद की लाइब्रेरी खोल लिए, जो विश्व में सबसे बड़ी लाइब्रेरी आज बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। और इसमें हजारों प्रकार की लिपियाँ विद्यमान हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि बारिश के सीजन में जो आकाशीय बिजली चमकती है, जिससे वो पेड़ों पर गिरती है तो पेड़ नष्ट हो जाते हैं, वहाँ घरों पे गिरती है तो घर भी नष्ट हो जाते हैं, जमीन पर कहीं गिर गई तो गड्ढे हो जाते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि इसमें क्या साइंस है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक बार बरसात के सीजन में पतंग उड़ा रहे थे, और बरसात के समय में पतंग उड़ाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जब पतंग उड़ा रहे थे तो इनके पतंग पर बिजली कड़की, और बिजली वहीं पे ज़्यादा गिरती जहाँ घनी आबादी हो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक शौक का अनुभव हुआ, क्योंकि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग में एक कंडक्टर पहले से छोटा सा लगाए हुए थे। इनको कोई पता ही नहीं था, और रस्सी भीगी होने के कारण वो जब बिजली पतंग पे गिरी तो इनके हाथ में शॉक का अनुभव हुआ। तो इनको समझ में आई कि इसी वजह से शॉक लगती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अलग अलग इस पे टेस्ट किए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने घरों के ऊपर एक कंडक्टर लगाया जिस पे आकाशीय बिजली कभी गिरी बरसात के सीजन में तो घर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसे कई टेस्ट किए, कई बार तो इनको इतनी ज़्यादा शौक लग गई कि ये डेड पोजीशन से भी बचे हुए हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी को चेक किया। इसने कहा कि अगर कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े या सिल्क, रेशम के कपड़े को ही सिल्क कहते हैं, रगड़ें तो आवेश रेशम के कपड़े की तरफ चले गए। तो मतलब कि रेशम के जो कपड़े थे उधर नेगेटिव चार्ज हुआ, क्योंकि वो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टर हुआ। और जो कांच की छड़ थी वो डोनर हुआ। तो इसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हुए। अगर हम देखें कि रेशम के कपड़े को अगर हम कांच के रॉड से छड़ से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज उस पर उत्पन्न होता है, और रेशम जो एक्सेप्टर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हम एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ें तो एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होगी और बिल्ली की खाल पॉजिटिव होगी। और एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ अगर हम ऊनी के साथ, ऊन के वस्त्रों के साथ रगड़ें तो ये भी होगा कि एबोनाइट की छड़ नेगेटिव होगी और ऊन पॉजिटिव होगा। सिर्फ एक कंडीशन में कांच की छड़ पॉजिटिव है, जो अगर हम रेशम के साथ रगड़ते हैं। ये एग्जाम में पूछता है, अगर हम रेशम के कपड़े पर कांच की छड़ रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार, आवेश तीन प्रकार के होते हैं, घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन के द्वारा, तीसरा प्रेरण के द्वारा। अब स्थिर विद्युत जो है वो थेल्स ने ज्ञात किया, घर्षण मतलब किसी में रगड़ गए वो घर्षण हो गया। अवचालन मतलब ये गति विद्युत, जिसे डायनेमिक, इसे बोल्टा ने ज्ञात किया था। और प्रेरण द्वारा, जिसे इंडक्शन कहते हैं, ये विद्युत चुंबकीय प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड वाला, जिसे टेस्ला ने ज्ञात किया। अब हम देखते हैं आवेश का सामान्य गुण क्या होता है। आवेश एक संरक्षित राशि है, मतलब कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक प्रकार के चार्ज को दूसरे प्रकार के चार्ज में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब रूपांतरित किया जा सकता है। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, मतलब गणना किया जा सकता है। क्यों बराबर, यानी तो क्यों बराबर होता है आवेश, ई बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश,
n बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश एक योज्य राशि है। योज्य मतलब एडिशन, मतलब अगर हम 5 जिसे दिया है 5 कूलाम माइनस 3 कूलाम और प्लस 2 कूलाम को ऐड करते हैं तो कुल आवेश कितना होगा, तो ये दोनों ऐड करके इसमें 2 कूलाम और 5 कूलाम ऐड हो जाएंगे, जिसमें से माइनस 3 कूलाम निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कूलाम। अब आवेश जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या क्या होता है। एम के एस और एस आई में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, जबकि सीजीएस में आवेश का मात्रक ईएसयू होता है। ईएसयू जो होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है, जबकि एक ईएसयू में 3.3 × 10⁻⁻10 कूलाम होता है। आवेश का मात्रक फैराडे है। एक फैराडे में होता है 96,500 कूलाम, और जो फैरड होता है वो धारिता का मात्रक। एग्जाम में यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि आवेश का मात्रक फैराडे है या फैरेड है, जबकि आवेश का मात्रक फैराडे है और फैराड जो होता है वो धारिता का मात्रक होता है। आवेश को किस चीज़ में मापते हैं, आवेश को हम इलेक्ट्रोस्कोप मतलब विद्युत दर्शी से नापते हैं। जो तड़ी चालित होता है वो किस चीज़ का बना होता है, हार्ड डन कॉपर का बना होता है, और इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अब इसके बाद हम आवेश का नियम देखते हैं। आवेश का नियम या कूलाम का नियम। आवेश का नियम या कूलाम के नियम से पहले हम गुरुत्वाकर्षण का नियम देखते हैं, क्योंकि ये उसी से सेम मैच करता है और उसी से बना है आवेश का या कूलाम का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि अगर असमान प्रकार के द्रव्यमान के पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे पृथ्वी का भी कुछ मास होगा और हम लोगों का भी कुछ मास है, हम पृथ्वी की तरफ खींचे हुए हैं, जबकि दोनों पिंड एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है और हम लोगों का द्रव्यमान बहुत कम है, इसीलिए हम पृथ्वी की तरफ आकर्षित खींचे हुए हैं। जैसे कि न्यूटन ने नियम दिया उसी पे, गुरुत्वाकर्षण का नियम, कि अगर कोई सेब पेड़ से गिरता है तो नीचे की तरफ क्यों आता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि सेब का द्रव्यमान कम है पृथ्वी के द्रव्यमान से, इसीलिए वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाता है। फर्स्ट नियम होता है कि एक समानुपाती होता है एफ समानुपाती होता है m1 या m2, मतलब द्रव्यमान दोनों पिंड के। यह प्रोफेशनल होता है 1/r² का, मतलब माध्यम, यह माध्यम पर निर्भर करता है। जबकि F बराबर होता है G m1 m2/r²। F बराबर होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। G बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और m1 m2 द्रव्यमान होते हैं। R दोनों पिंडों के बीच की दूरी, क्योंकि दो असमान प्रकार के पिंड जब पास में आएंगे तो ज़्यादा आकर्षित होंगे, थोड़ी दूर जाएंगे तो कम आकर्षित होंगे। अब कूलाम के नियम के अनुसार, जो कि गुरुत्वाकर्षण नियम सेम कूलाम का नियम है। एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कूलाम का नियम किस नियम के ऊपर मैच करता है, तो क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम पे। यह नियम गुरुत्वाकर्षण नियम पर की तरह ही है। समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, असमान प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। ये मैग्नेट में भी होता है, यही चार्ज में भी होता है, सेम पूरी दुनिया भी इसी भी मैटर पर बिलीव है। आकर्षित और प्रतिकर्षित बल, यह बराबर, वहाँ पे जी था गुरुत्वाकर्षण था, ये कूलाम है इसलिए के है। यहाँ के नियतांक होता है Q1 Q2 अपान r²। यह समानुपाती होता है Q1 Q2 के, मतलब ये जो Q1 Q2 है ये पिंड है, असमान प्रकार के पिंड। यह प्रोफेशनल होता है r² का, इनके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब आकर्षण प्रतिकर्षण बल के कूलाम नियतांक होता है, और के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, और के बराबर होता है 1/4π x-0। x-0 के पराविद्युतांक या विद्युतशीलता कहते हैं। x-0 का जो मान होता है वो 8.85 × 10⁻12 फैरड मीटर होता है, जबकि e बराबर होता है x-r × x-0। हवा या नियतांक में पराविद्युतांक होता है जिसका मान 8.85 × 10⁻12 फैरड मीटर। हवा या नियतांक में E0 का मान होता है। गॉस का नियम, गॉस का नियम E बराबर ρ/x-0, जबकि E बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, ρ बराबर होता है आवेश घनत्व, A होता है पराविद्युतशीलता या पराविद्युतांक होता है। जो अब इसकी जो डिफिनेशन है, जो विद्युत आवेश के वितरण में एवं उनके कारण जो संबंध स्थापित होता है उसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के निगमित संपूर्ण फ्लक्स पृष्ठ के आवेश घनत्व एवं निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होता है। आवेश घनत्व का नियम किसी किसी लागू होता है। नंबर 1, ये पॉइंट चार्ज होता है, मतलब एग्जाम्पल जैसे बल्ब, ये बल्ब को पॉइंट चार्ज कहते हैं।
अनंत इन्फिनिटी लाइन चार्ज जो होता है ट्यूबलाइट, जबकि चार्ज की अनंत सीट जिसे फेडरल लाइट करते हैं जो स्टेडियम में लगता है, और सूरज समान पर यह हमेशा गोलाकार वस्तु के पृष्ठ पर ही लागू होता है। यदि आवेश का पृष्ठ अंदर की तरफ हो चार्ज तो वो निगेटिव होगा, और बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है। हाँ, ये गॉस का नियम के अनुसार यह प्रकृति के फ्लक्स और माध्यम पर निर्भर करती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि एक कूलाम बल जो विद्युत आवेश पर लगता है वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब राशि राशि दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, दूसरी अदिश राशि होती है। सदिश राशि को वेक्टर कहते हैं, अदिश राशि को स्केलर कहते हैं। सदिश राशि में आते हैं जिसको परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरत होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है, जिसमें एग्जाम्पल है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव। अदिश राशि में जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं दिया रहता है, जैसे विद्युत धारा स्पेशल केस में है, क्योंकि विद्युत धारा में दिशा और परिमाण दोनों होती है, लेकिन यह त्रिभुज और स्क्वायर के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए अदिश राशि है, विभव और विद्युत धारा। अब छोटी सी एक बार और देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में, जैसा कि आप लोगों को पता है, एक इलेक्ट्रॉन में बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है, जबकि एक कूलाम बराबर हो जाएगा 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक कूलाम की वैल्यू जो हम मॉडिफाई करते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद ये जो 10⁻19 है माइनस है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक कूलाम बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है। एक कूलाम बराबर होता है एक कूलाम बराबर होता है 9 ईएसयू, और एक ईएसयू बराबर होता है 3.3 × 10⁻−10 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम, और फैरेड होती है वो धारिता की यूनिट होती है, और फैराडे आवेश का मात्रक होता है। आवेश को किस में नापते हैं? विद्युत दर्शी में, जिसे इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये था एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल चैनल का में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आवेश फर्स्ट चैप्टर, जो एग्जाम के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।